जय श्री राम। मेरे भारत के प्यारे जातक जातिका 2024 भारतीय दृष्टि से किस प्रकार का रहने वाला है, क्या परिस्थिति रहेगी, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। भारत की प्रभाव राशि, भारत का जो लग्न है वो वृष है, राशि जो है वो कर्क है। आप सब लोग जानते हैं लग्न या राशि दोनों ही परिस्थितियों को अगर हम देखते हैं तो 2024 में भारत की प्रतिष्ठा, भारत का सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका मैं कारण बता रहा हूं। वृष के अंतर्गत 10th हाउस में शनि स्थिर राशि में गोचर करेंगे, यानी जितनी योजनाएं आएंगी, जितनी परिस्थितियां होंगी वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होंगी, भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होंगी। कर्क राशि के अंतर्गत भी 10th में बृहस्पति गोचर करेंगे, तो हम भारतवर्ष के अंतर्गत 2024 में नए रोजगार की उम्मीद कर सकते हैं। नया रोजगार होगा, व्यापार को लेकर के बहुत सारी कंपनियां भारत के अंतर्गत आएंगी और भारत एक नया औद्योगिक, नया कार्य के लिए एक बड़ा हब भारत बनता हुआ दिख रहा है। जो लोग भारत में अभी तक अपने कार्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के परेशान हैं, उनके लिए 2024 बहुत अच्छी और नई खबर लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। शेयर की दृष्टि में भी अगर देखा जाए शेयर मार्केट में, तो भारत के लिए कुछ नए अच्छे संयोग नजर आते हुए दिख रहे हैं। भारत का प्रभुत्व 2024 में विश्व में एक नई आयाम को छुए, नए रास्ते तक पहुंचे, इस प्रकार की परिस्थिति भारत के अंतर्गत 2024 में दिख रही है। तो भारत में स्पेशली अगर हम प्रोफेशनल दृष्टिकोण से भारत को देखते हैं तो 2024 भारत के लिए अच्छा जा रहा है। विश्व स्तर पर एक नई मान सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से अच्छा जा रहा है। एजुकेशन में भी भारत का एक अच्छा संयोग 2024 में दिख रहा है। ब्यूरोक्रेसी में भी भारत के लिए एक अच्छा रिजल्ट है। लेकिन क्या क्या रहेगा, कब कब रहेगा? एक तो 24-26 जनवरी से 24 फरवरी के बीच में 5 शनिवार और 5 शुक्रवार पड़ते हुए दिख रहे हैं, और उसके साथ इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है, सूर्य शनि का योग दिख रहा है। तो किसी प्रधान राजनेता को अचानक पद छोड़ना पड़ेगा, या फिर अचानक पद छोड़ना पड़े और या फिर उसका निधन इत्यादि हो, और बेमौसमी वर्षा है या बर्फबारी है, तेज इत्यादि हो और खाड़ी में फसलों को नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। तो किसान भाइयों को थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। 25 फरवरी से 25 मार्च के बीच में 5 रविवार होने से 29 फरवरी को सूर्य और शनि की मध्य में अंशात्मक युति होने से और 15 मार्च से मंगल शनि योग से केंद्रीय नेतृत्व को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम लोग मार्च इत्यादि में एक नए आंदोलन को भारत में देखने जा रहे हैं। कोई एक नया आंदोलन लेकर के आने का संयोग बनेगा। किसान आंदोलन इत्यादि की जैसे फरवरी और मार्च में आंदोलन होगा। उपद्रवी घटनाएं, विस्फोटक घटनाओं के हालात निश्चित रूप से बनेंगे। आंतरिक कलह होगी और पार्टियों का आपस में टूटने इत्यादि का जो संयोग है वो बनता हुआ दिख रहा है। मार्च और अप्रैल के बीच में भूकंप इत्यादि और यान इत्यादि दुर्घटनाओं का योग कहीं न कहीं बनता हुआ दिख रहा है। सो इस पर सावधान रहना होगा। कुल मिलाकर के लेकिन अगर हम भारत की दृष्टि से देखें कि भारत के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या रहने वाला है, सो ऐसे कंडीशन में दिख रहा है कि परिस्थिति ठीक है। जो घटनाएं दिख रही हैं वो थोड़ा सा विलक्षण है। 24 अप्रैल से 23 मई के बीच में अगर स्पेशली देखा जाए, सो राजनीतिक पार्टियों का आपस में टकराव होगा, प्रतिष्ठा विशेष विरोधा प्रतिष्ठा एवं साख का युद्ध होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए यह समय अनिष्टकर होगा और मंत्रिमंडल में बदलाव देखने को मिलेगा। ये होने वाला है 24 अप्रैल से 23 मई के बीच में। इस प्रकार की परिस्थितियां कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। अच्छा, अगर हम बात करते हैं आगे चल करके कि आगे क्या होने वाला है, जून जुलाई के बीच में क्या परिस्थिति दिख रही है। सो जून जुलाई के बीच में हवाई दुर्घटना या रेल दुर्घटना, बाढ़ और भूकंप का योग दिख रहा है। जन धन की हानि, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण अशांत होगा, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। 20 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, अपदस्थ होना पड़ेगा, या आकस्मिक मृत्यु के संयोग बनेंगे।
किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन इत्यादि होगा। अग्निकांड, उपद्रव, सांप्रदायिक घटनाएं आपको देखने को प्राप्त होंगी। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में अगर देखा जाए तो क्लिष्ट रोग इत्यादि उत्पन्न होंगे। सत्ता परिवर्तन का संयोग देखने को मिलेगा। खैर, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। भगवान कृपा करें, भारत प्रतिष्ठित हो, अच्छी व्यवस्था हो, ये हमारी शुभकामना है। हम उसके लिए 1 तारीख को यज्ञ भी कर रहे हैं। भगवान सबको प्रसन्न रखे, ये शुभकामना। जय श्री राम।